हेलो दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। दोस्तों, सुपर टेट 2026 के लिए लगातार हमारी क्लासेस जो है आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जिसमें हम हिंदी और सीडीपी और शिक्षण शास्त्र, इसके अलावा एसएसटी के सवाल देखते हैं। तो चलिए, आज के इस सेशन में हमारा ये जो सेशन होने वाला है ये दूसरे प्रैक्टिस सेट का होने वाला है। इसके पहले हमारी जो है 4 क्लासेज आ चुकी हैं, जिसमें हमने 2019 का जो पीवाईक्यू था उसको सॉल्व कराया था, 2018 का जो पीवाईक्यू है उसको हमने सॉल्व कराया है, और फिर हमने एक प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व किया है। आज ये हमारा जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व होने वाला है। तो आप सभी जो है वीडियो से फटाफट जुड़ जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा और आप हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, ये आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, फ़िलहाल अभी जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी जो है कहा जाता है कि अध्याचन भेज दिया गया है, और कभी कहा जाता है कि 30,000 शिक्षक जो है सरप्लस हैं। विभिन्न खबरों के माध्यम से आप तक भी ये सूचनाएं जो है पहुंच रही होंगी। तो अभी देखते हैं। देखिए, क्योंकि चुनाव है इसलिए काफ़ी ज़्यादा जो है चांस ये है कि वैकेंसी आएगी। तो आप सभी को जो है एकाग्र होकर अपने तैयारी में लग जाना है, और आपको जो है अपनी तैयारी करते रहना है। आप जो है लूसेंट की हिंदी की बुक ले लीजिएगा, जिसमें आपको हिंदी के सारे जो है चीज़ें उसमें कवर हो जाएंगी। आप लोग आराम से जीके जीएस और डेली करंट अफेयर्स पढ़ते रहिएगा। करंट अफेयर्स की क्लास अभी हमारे चैनल पर नहीं चलाई जा रही है, और हम इकट्ठे जो है आपको एग्ज़ाम से पहले जो है 6 महीने 1 साल भर का करंट अफेयर्स आपको जो इंपॉर्टेंट है वो करवा देंगे। तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। तो हम आज की क्लास को शुरू करेंगे, और इस जो है क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, हमारा पहला जो सवाल है ये आपका एक गद्यांश इसमें दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। गद्यांश जो है ये दिया हुआ है, और यहाँ से पढ़कर आपको जवाब देना है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और सबसे उचित जो विकल्प है उसको चुनकर आपको उत्तर देना है। आप कहा जा रहा है कि कजरी जो है गाई जाती है। कजरी कहाँ पर गाई जाती है? तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए, चैता, कजरी, बारामासा, सावन आदि मिर्ज़ापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और जो है बिहार के पश्चिमी जिलों में जो है गाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ऑप्शन में है, बिहार कहीं भी नहीं है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका पहला विकल्प सही हो जाएगा। देखिए, फिर से आपका एक जो है काव्यांश दे दिया गया है, तो इसमें एक गद्यांश आएगा, एक काव्यांश आएगा, ये तो आएगा ही आएगा। अब इसमें कह रहा है कवि जो है किसको निमंत्रण दे रहा है। कवि जो है किसको निमंत्रण दे रहा है? तो ना अवरोध कोई, ना बाधा कहीं है, ना संदेह कोई, ना व्यवधान कोई। बहुत दूर से हैं दिशाएं बुलाती, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई। दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिगंतर खुला सिर्फ मेरे लिए। तो ये किसको जो है निमंत्रण दे रहा है, किसके लिए ये सारी चीज़ें खुली हुई हैं? तो ये जो है दिशाओं के लिए बोल रहा है। याद रखिएगा, दिशाओं के लिए ऐसी बात कही जा रही है। तो ये पहला जवाब जो है यही आपका सही हो जाएगा। देखिए, कहा जा रहा है कि बिन पग चले सुने बिनु काना, मतलब बिना पैर के जो है चल रहा है, और जो है बिना कान के जो है सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, मतलब हाथ तो नहीं है लेकिन बहुत सारे कर्म जो है कर रहे हैं। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो अगर इसमें देखेंगे हम तो इसमें जो है विभावना अलंकार है। ठीक है, इसमें जो है विभावना अलंकार है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कारण के अभाव में भी जब कार्य हो रहा है, मतलब पैर नहीं है फिर भी चल रहा है, हाथ नहीं है फिर भी काम हो रहा है, ठीक है, कान नहीं है फिर भी सुन रहा है, तो इसमें जो है आपका विभावना अलंकार होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? खेतों में लंबे लंबे घास जो है उगाए हैं, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, वृक्षों पर कोयल जो है कूक रही है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? शुद्ध कौन सा है? तो इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा? गलियों को चौड़ा करना जो है आवश्यक है, गलियों को चौड़ा करना जो है आवश्यक है। सी विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, ये आपका शुद्ध है, लंबे लंबे नहीं होगा। खेतों में लंबी लंबी घास उगाई है, ये आपका कहा जा सकता है। और परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, ऐसा लिखा है, लेकिन के नहीं होगा, यहाँ पर की होगा। ठीक है, के नहीं होगा, यहाँ पर की होगा, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और वृक्ष पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर नहीं होता, वृक्ष पर कोयल कूक रही है, तो ये भी आपका गलत हो गया। सी विकल्प जो है यही आपका सही हो जाएगा। देखिए, एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इस पंक्ति में जो है रस कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें जो है रस कौन सा है? अब कह रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए एक जो है डरावनी परिस्थिति उत्पन्न हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पर कौन सा रस हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, भयानक रस हो जाएगा।
जाएगा। अब इस पंक्ति की जो है व्याख्या का है क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। कहा जा रहा है कि जो है एक तरफ जो है अजगर है और एक तरफ जो है मृगराय है और बीच में वो खड़ा हुआ है और बीच में ही मूर्छा खा के गिर जाता है। तो ऐसे जो है यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो भयानक रस हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा होता है? तो इसका सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से सघोष वर्ण कौन से हैं? सघोष वर्ण कौन सा है ये आपको बताना है। सघोष में क्या होता है, किसी वर्ण के उच्चारण में हवा जो है जब स्वर यांत्रिक से टकरा कर निकलती है, ठीक है, जैसे अगर आप बोलेंगे, देखिए जैसे आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गा, घा, अंगा, जा, झा, या, ठीक है, ये सभी क्या है, ये जो है सभी जो है हमारे सघोष होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सघोष वर्ण होते हैं जिसमें हवा जो है ज़्यादा निकलती है। ठीक है, अब इसका जो सही जवाब हो जाएगा, मतलब घर्षण ज़्यादा होता है, हवा ज़्यादा निकलती है, तो इसका सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब जो है ये आपका आ हो जाएगा। ठीक है, पहला विकल्प ही इसका सही हो जाएगा, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? अगम, अमी, आंवला, आशीष। तो अगर हम बात करें इसमें सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो आशीष अगर देखें तो ये संस्कृत से सीधा इस्तेमाल होता है, तो ये आपका डी विकल्प हो जाएगा। आशीष जो है ये आपका तत्सम शब्द है। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि अवर का विलोम कौन सा होगा? अवर का विलोम कौन सा होगा? तो अवर का विलोम जो है प्रवर होगा, याद रखिएगा, अवर का विलोम जो है प्रवर होगा। अगला सवाल क्या कह रहा है, 9 नंबर का सवाल है कि कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? कौन सा शब्द जो है कामदेव का पर्याय नहीं है? तो कामदेव का पर्याय कौन कौन सा है? इसका अगर हम देखें तो ये अनंग हो जाएगा, कदर्प हो जाएगा और मनसीज हो जाएगा। लेकिन अरविंद जो है ये किसका है? तो अरविंद जो है ये कमल का पर्यायवाची है, याद रखिएगा, अरविंद जो है ये कमल का पर्यायवाची है। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन कौन सा युग्म जो है गलत है? कौन सा युग्म जो है गलत है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 10वें नंबर का ये सवाल है। और अगर हम देखें कुत्ता और पिल्ला ये दोनों ही जो है जातिवाचक संज्ञाएं, इसमें व्यक्तिवाचक कोई संज्ञा नहीं है, याद रखिएगा। पर्वत हिमालय और स्त्री श्वेता और नगर जयपुर ये आपके जो है सही हैं। बाकी आपका कौन सा गलत है? तो ये आपका दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है, कुत्ता और पिल्ला, जबकि नगर जयपुर, पर्वत हिमालय और स्त्री श्वेता ये सभी जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है युग्म है। तो पहला ही विकल्प जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा था इसीलिए सही हो जाएगा। हिंदी में वचन होते हैं, तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो 11वें नंबर का जो है आपका कौन सा जवाब हो जाएगा? तो ये आपका हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक तो होता है एक वचन और दूसरा होता है आपका बहुवचन, इतना तो आप लोग जानते होंगे। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया कौन सी है? अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। तो रोना जो है ये जो है अकर्मक क्रिया है आपका, रोना जो है ये आपका अकर्मक क्रिया है। बाकी पढ़ना, खाना और लेना ये आपका सभी जो है सकर्मक क्रिया है। तो इसमें जो है डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है? कौन से शब्द में, 13वें नंबर का सवाल है कि कौन से शब्द में जो है कोई भी उपसर्ग नहीं है, ये आपको बताना है। असुरक्षित, अप्रत्याशित, स्वागत या स्वार्थ। तो अगर हम देखेंगे तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? देखिए स्वार्थ में कोई उपसर्ग नहीं है, ठीक है, स्वार्थ में जो है कोई उपसर्ग नहीं है। बाकी स्वागत और जो है अप्रत्याशित और असुरक्षित में आपका आप देखेंगे उपसर्ग और प्रत्यय में ये जो है बटा हुआ है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? मात्रा प्लस आनंद, मात्रानंद, सदा प्लस एव जो है सदैव, और पितृ प्लस अनुमति, पित्रानुमति, और परम प्लस औदर्य मतलब परमौदर्य। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा 14वें नंबर का? तो 14वें नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा अगर हम बात करें तो मात्रा प्लस आनंद, ठीक है, मात्रा प्लस आनंद जो है ये मात्रानंद संधि विच्छेद जो है ये अशुद्ध है। और इसका जो सही रूप जो होगा ये आपका कौन सा होगा? मात्र प्लस आनंद होगा, ठीक है, मात्र प्लस आनंद होगा। ऐसे जो मात्र लिखा जाता है ये आपका होगा, तो ये आपका जो है मात्रानंद हो जाएगा। तो यही आपका जो है गलत है, बाकी सभी जो है आपका सही है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है। बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए पंसेरी कहा जा रहा है, बारहसिंगा और जो है कुसुमायुद्ध और जो है दीर्घबाहु। तो अगर इसमें से हम बात करें तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा?
तो देखिए बहुब्रीहि समास में कोई भी शब्द जो है प्रधान नहीं होता है, दोनों शब्द मिलकर एक नया अर्थ जो है प्रकट करते हैं। जैसे दशानन, दस है आनंद जिसके, और चक्रधर या चक्र को धारण करने वाला अर्थात भगवान विष्णु। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको बारह सिंघा। ठीक है, 12 है सिंह है जिसके, वो है बारह सिंघा। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा जवाब सही हो जाएगा? बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए जो है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ जो है ये वाली कहावत है। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली जो है कहावत इनमें से कौन सी? सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना, या पानी पीकर जाति पूछना, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, या उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि जो है पानी पीकर जात पूछना, जब पानी पी लिया है और फिर अब जांच परख कर रहे हैं। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति। नवल सुंदर श्याम शरीर सी सजल नीरज सी कलकांति थी, इसमें जो है कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। जहाँ उपमेय के साथ उपमान की किसी समान धर्म को लेकर तुलना की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, आपने पढ़ा होगा, बहुत ही पुराना एग्जाम्पल है, बहुत आपने कई बार इसको पढ़ा होगा। पीपर पात सरिस मंडोला को पत्तियों को देखते हुए जैसे पीपर की पत्तियां डोल रही हैं वैसे ही जो है हमारा मन डोल रहा है। और रूपक अलंकार की अगर बात करें तो जहाँ पर उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर वाल पतंग, और विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। और श्लेष अलंकार क्या होता है? जहाँ पर जो है एक शब्द के जो है अलग अलग अर्थ निकलते हैं, मतलब एक ही शब्द में जो है कई अर्थ छिपे रहते हैं। श्लेष का अर्थ क्या होता है? चिपकना। ठीक है, तो जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ जो है चिपके रहते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे चिरजीवो जोरी जुए, क्यों ना स्नेह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा वे हलधर के तीर। अब ऐसे ही उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जब उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे आपने ये एग्जाम्पल सुना होगा, सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोने गात, मनहु नील वन शैल पर अतः पर्यो प्रभात। तो ये आप सब आपने देखा होगा। तो यहाँ पर जो है उपमा अलंकार हो जाएगा। देखिए शब्द युग्म अवर और अपर का सही अर्थ क्या है? अवर और अपर का सही अर्थ क्या है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा निम्न और अन्य। अवर का मतलब होता है निम्न और अपर का मतलब होता है अन्य। तो बी विकल्प जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 19 नंबर का सवाल है, बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का जो है चयन कीजिए, ये आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा सादर प्रणाम। ठीक है, सादर प्रणाम आपका हो जाएगा। बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। पन्नग का समानार्थी शब्द कौन सा है? पन्नग का समानार्थी जो है ये आपका उरग होता है, याद रखिएगा उरग होता है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश के सवाल हैं और बाकी हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ साइंस के भी सवाल हैं तो हम इसको भी देखते हुए चलेंगे। देखिए देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है एक सदिश राशि नहीं है? तो यहाँ पर देखिए बल जो है ये सदिश राशि है, वेग भी सदिश राशि है, विस्थापन भी सदिश राशि है, लेकिन कार्य जो है ये एक अदिश राशि है। याद रखिएगा अदिश राशि है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। देखिए दर्पण कारों की हेडलाइट में प्रयोग किए जाते हैं। अब कौन से दर्पण जो है ये कारों की हेडलाइट में प्रयोग किए जाते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है जिसको हम क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण बोलते हैं, गोलीय दर्पण कह सकते हैं। और इसका जो परावर्तक तल है धंसा रहता है, इसे जो है अवतल दर्पण भी कहते हैं। याद रखिएगा। तो अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को एक बिंदु पर जो है केंद्रित करता है, तभी आप अच्छे से देख पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर अवतल लिखा हुआ है, तो कहाँ पर देखिए डी विकल्प में अवतल लिखा हुआ है। तो यह आपका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रेणी में उच्च प्रतिरोध अगर
जोड़ दें तो ये जो है वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा जो है मिश्र धातु नहीं है, कौन सी जो है मिश्र धातु नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसमें से अगर हम बात करें तो तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है। ठीक है, तांबा जो है ये मिश्र धातु नहीं है, याद रखिएगा। अगर दो या दो से अधिक तत्व जो है मिलकर जो बनाते हैं उसको हम जो है मिश्र धातु कहते हैं। और तांबा जो है एक जो है भौतिक तत्व है। तांबा जो है ये विद्युत तथा ऊष्मा के जो है सुचालक होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं। अगला सवाल देखिए, भारी जल, भारी जल को हम क्या कहते हैं? तो भारी जल को हम क्या कहते हैं? तो भारी जल को हम ड्यूटेरियम कहते हैं, याद रखिएगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अमोनियम ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है? अमोनियम ऑक्जेलेट का जो है रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका NH42C2O4, NH42C2O4, ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये प्रदूषक क्यों होते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये हो जाएगा कि ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ जो है अभिक्रिया करता है। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ए विकल्प हो जाएगा। देखिए, स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग किससे होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि स्कर्वी रोग जो होता है ये जो है विटामिन B12 के, विटामिन B12 के, देखिए विटामिन B12 नहीं, विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी होता है। विटामिन सी के कमी से जो है स्कर्वी होता है, याद रखिएगा। और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ए विकल्प हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है और विटामिन B12 की कमी से जो है एनीमिया होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से जो है एनीमिया होता है, याद रखिएगा। 49वें नंबर का सवाल है कि दांत के इनेमल का कर्बुरण किसके कारण होता है, या क्षरण कह सकते हैं हम, किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब जो है इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ये होता है पानी में उच्च मात्रा में अगर फ्लोराइड दिखेगा तो दांत का जो है धीरे धीरे क्षरण हो जाएगा और दांत पीले पड़ के जो है टूट जाते हैं। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसने पादप ऊतक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था? किसने जो है पादप जो है ऊतक संवर्धन का कार्य प्रारंभ किया था? 50वें नंबर का सवाल है। तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा हेम्बरलैंड ने, हेम्बरलैंड ने। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि इटाई इटाई रोग जो है जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? इटाई इटाई रोग जो है ये जल में किस धातु के घुल जाने से होता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 71वें नंबर का ये सवाल है दोस्तों, और इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा अगर जो है कैडमियम अगर जल में घुल जाता है तो कैडमियम धातु के मिलने से आपका जो है कैडमियम के मिलने से जो है आपका इटाई इटाई रोग आपका होता है। तो इसका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? मधुमक्खी के छत्ते में जो है रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? तो केवल एक होती है, याद रखिएगा, केवल एक। भारत में प्रसिद्ध पशु मेला जो है कहाँ पर लगता है? तो भारत में प्रसिद्ध पशु मेला जो है ये आपका सोनपुर में लगता है। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना आपने नाम सुना होगा, सोनपुर मेले में हुआ था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है तिब्बत की सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो नदी को भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी लोग जानते हैं ब्रह्मपुत्र को जो है तिब्बत में जो है सांगपो, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। अगला सवाल 76वें नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायतों का कार्य है, ग्राम पंचायतों का क्या कार्य है? जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, BPL लाभार्थियों की सूची तैयार करना, या इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। अगला सवाल देखिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को जो है कब प्रारंभ किया गया था? तो ये जो है 20 फरवरी 2014 को जो है प्रारंभ किया गया था। फरवरी 2014 यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका सही जवाब ए विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है कि वर्ष 2017 का एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में वर्ष 2017, अच्छा यहाँ पर एक नहीं होना चाहिए था, तक होना चाहिए था। ये पुराना सवाल है, छोड़ दीजिए इसको, हम नया सवाल देखेंगे। देखिए, बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया था? तो बंगाल के कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका जो है 18 साल की आयु में निधन हो गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा खुदीराम बोस। मुजफ्फरपुर बम कांड का आपने नाम सुना होगा, जो 1908 में हुआ था, और इन्होंने जो है
मुजफ्फरपुर में जाकर जो है बम फेंकने का प्रयास किया था और इनको 18 साल की उम्र में जो है फांसी दे दी गई थी। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, भारतीय पुनर्जागरण के जनक जो है किसे कहते हैं? तो भारतीय पुनर्जागरण का जनक जो है किसको कहते हैं? तो राजा राममोहन राय को कहा जाता है। बहुत ही आसान सा ये सवाल है। मानव विकास कैसा है? मात्रात्मक है या गुणात्मक है, या ए और बी दोनों है? तो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है, ये याद रखिएगा। मानव का जो विकास होता है ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। यहाँ से जो है थोड़ा सा आपका सीडीपी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकृति पोषण विवाद जो है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है अनुवांशिकी और वातावरण से। अनुवांशिकी और वातावरण से ये आपका संबंधित है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं अधिगम या लर्निंग कहते हैं। ठीक है, अधिगम या लर्निंग कहते हैं। इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अधिगम में प्रभाव का नियम किसने दिया था? प्रभाव का नियम जो है ये किसने दिया था, याद रखिएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा सा बदल बदल के लैंग्वेज पूछा जाएगा, कभी सीखने का नियम पूछा जाएगा, ठीक है, कभी कुछ और दे दिया जाएगा, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। देखिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था, ये आपको बताना है। प्रेक्षणात्मक अधिगम ये जो है किसके द्वारा दी गई थी? तो ये जो है अल्बर्ट बंडूरा का आपने नाम सुना होगा, इनके द्वारा दिया गया था। तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? तो शिक्षा के दो प्रमुख उद्देश्य हैं बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका जो है मानसिक विकास करना। बालकों में विषयों का ज्ञान व उनका मानसिक जो है विकास करना, ये शिक्षा का जो है प्रमुख उद्देश्य है। तो पहला विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिएगा, इसमें नहीं दिया हुआ है। बहुत लोग पढ़ लेते हैं कि है, तो वहाँ पर आपका जो है सवाल गलत हो जाएगा। देखिए, वह जो लंबे लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखते हैं। तो ये जो है रटना जो है रटंत विद्या चलंत नाही वाला आपने सुना होगा, तो रटने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी सभी है। वह जो प्रभावपूर्ण तरीके उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता है, और वह जो परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। तो ये सभी जो है बुद्धिमान बच्चे के लक्षण है, लेकिन रटने वाला नहीं है। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण को निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये आपको बताना है। तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चों के लिए समान लक्ष्य जो है सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये पहला ही विकल्प इसका जो है सही हो जाएगा। विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए जो है समान लक्ष्य जो है सुनिश्चित करना चाहिए। अगला सवाल देखिए, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय जो है किसका किसका ध्यान रखना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसका किसका किसका ध्यान रखना चाहिए हमको? तो हमको सबसे पहले जो है विद्यार्थियों का समावेशन, ठीक है, विद्यार्थियों और उनके जो है समावेशन का ध्यान रखना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर विद्यार्थी और जो है समावेशन हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, अब इसको हम किस प्रकार से ट्रीट करेंगे ये आपको बताना है ऑप्शन के हिसाब से। देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि जो है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है, बिल्कुल नहीं। और उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, ये आपका बहुत अच्छा ऑप्शन है और यही आपका जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप उसके साथ क्या करेंगे, उसके साथ क्या व्यवहार करेंगे, कैसे उसको जो है नॉर्मल अवस्था में लाएंगे? तो बालक के जो है क्या करेंगे हम? तो 91 नंबर का ये सवाल है और इसमें कहा जा रहा है, देखिए, उसको उससे बैठेंगे, बात करेंगे और स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे और उसको परामर्श देंगे। ठीक है, तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बच्चों को परामर्श देने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है, ये आपको बताना है। तो बच्चों को जो है परामर्श देने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक डाइट मेंटर की नियुक्ति की जाती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु शिक्षार्थियों
शिक्षार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को जो है क्या करना चाहिए, तो शिक्षिका को ये करना चाहिए कि स्पष्ट और अस्पष्ट करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ जो है चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, स्पष्ट और अस्पष्ट करने वाली व्याख्या देनी चाहिए और शिक्षार्थियों के साथ जो है चर्चा करनी चाहिए। कोई भी ऐसा जो है व्याख्या नहीं देनी चाहिए जिसमें जो है बच्चों को कन्फ्यूजन हो और वो और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाए। अगला सवाल देखिए, अधिगम में आकलन के लिए आवश्यक होता है। अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है, तो जब आकलन नहीं करेंगे तो आप यही नहीं जान पाएंगे कि बच्चा जो है अभी तक कहाँ तक सीखा है या कहाँ तक पढ़ा है और क्या क्या उसको आता है। तो ये जो है प्रेरणा के लिए भी आवश्यक है और यह जांचने के लिए भी आवश्यक है कि कितना जो है अभी तक सीख पाया है बच्चा और बच्चा किस प्रकार से सीखता है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब सी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का जो है विशेष चिन्ह है, ये आपको बताना है। 95 नंबर का ये सवाल है। तो समस्या समाधान में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया हुआ होता है। समस्या कथन में संकेत जो है अंतर्निहित रूप से जो है दिया हुआ होता है, यही आपका जो है विशेष चिन्ह है इसमें। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बच्चों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों में कौन सा कथन जो है सत्य है, तो यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था जो है असफल है। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप एक टीचर हैं और आप जो है बच्चे की त्रुटियों को सुधार नहीं पा रहे हैं तो फिर आपका शिक्षण करना जो है व्यर्थ है। डी विकल्प इसका जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। और यह जो है किससे संबंधित है, संवेगात्मक विकास से है या सामाजिक विकास से है, यह जो है संवेगात्मक और संज्ञानात्मक अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो शारीरिक विकास से है। तो इसका संबंध किससे है, तो इसका संबंध जो है संवेग से है। ठीक है, फीलिंग से है, याद रखिएगा। तो ये आपका ठीक है ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। तो यह कौन सी प्रक्रिया है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि अभिप्रेरणा जो है ये किसी कार्य को आरंभ करने और जो है जारी रखने और जो है नियमित करने की एक प्रक्रिया है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक से शिष्य को अधिगम सहायता नहीं मिलती है। अनुकरण से, अभिप्रेरणा से, स्कूल का बस्ता और पुरस्कार से। तो स्कूल के बस्ते से जो है क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये आपका जो है सही जवाब हो जाएगा। बाकी मोटिवेट रहेगा तो उसको जो है सीखने के लिए प्रेरणा मिलेगी और सहायता मिलेगी। अनुकरण से तो वो सीखता ही है और पुरस्कार से भी जो है थोड़ा सा उसके अंदर जो है मोटिवेशन आता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब सी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये भी सीडीपी से ही है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषताएं हैं। उत्तम शिक्षण की जो है प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जो है जनतांत्रिक आदर्शों पर जो है आधारित हो शिक्षा और छात्र एवं सीखने के लिए प्रेरित हो और संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न हो और निर्देशात्मक हो। तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये चारों ही आपके सही हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहा है मारिया मॉन्टेसरी विधि से शिक्षित किया जा सकता है। किसको किया जा सकता है ये आपको बताना है। तो मारिया मॉन्टेसरी विधि से जो है अगर हम बात करें तो सामान्य बालक को भी शिक्षित किया जा सकता है, विकलांग या मंदबुद्धि बालक को भी और प्रतिभाशाली बालक को भी। तो ये उपयुक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्न में जो है पत्राचार शिक्षा की विशेषता है। निम्न में पत्राचार शिक्षा की विशेषता कैसी है, तो ये अनौपचारिक शिक्षा भी है और जन शिक्षा भी है और सर्वसुलभ भी है और अप्रत्यक्ष शिक्षा भी है। तो ये आपका उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, 141 नंबर का सवाल है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था किसका। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है ये किसका परिणाम था, तो ऑपरेशन जो ब्लैक बोर्ड था और ये जो है राष्ट्रीय शैक्षिक योजना 1986 का जो है परिणाम था। तो इसका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है और यह कौन सी अवस्था में होती है ये आपको बताना है। तो ये अवस्था जो है ये आपका 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था है, याद रखिएगा। क्योंकि यहाँ पर जो है अमूर्त रूप में बच्चे उतना सोचने में सक्षम नहीं होते हैं। तो 7 से 12 वर्ष आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 143 नंबर का ये सवाल है। देखिए कहा जा रहा है जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के विचारों की अहम केंद्रित प्रकृति के रूप में करेंगे, या जीन पियाजे इसे जो है अहम ईगोसेंट्रिक लैंग्वेज कहेंगे, और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी वाक्य, ठीक है, प्राइवेट स्पीच और जो है अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयासों के रूप में करेंगे। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब बी विकल्प ही सही हो जाएगा, सबसे सटीक जो है यही हो जाएगा। जीन पियाजे के रूप में इसको एगोसेंट्रिक जो है लैंग्वेज कही जाएगी, और ये इसको जो है प्राइवेट लैंग्वेज कहेंगे, प्राइवेट जो है अपना भाषा कहेंगे, बच्चे के लिए जो है ये निजी भाषा उसकी हो जाएगी, और क्रियाओं को जो नियमित करने के प्रयास के रूप में इसको देखेंगे। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है हमको? अगला सवाल कह रहा है कि जो है संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक, ठीक है, संक्रियात्मक की पहचान किसके द्वारा की गई है? अब ये किसने दिया था ये आपको बताना है, ठीक है। सेंसरी मोटर स्किल और जो है संक्रियात्मक या प्री ऑपरेशनल और जो है ऐसे करके जो है इन्होंने 4 स्टेज दिए थे, और इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? किसने दिया था? तो ये जो है किसने दिया था? तो ये जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था, जिसमें संवेदात्मक जो गामक अवस्था थी ये आपका 0 से 2 वर्ष थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये आपका जो है 2 से 7 वर्ष, और फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष, और जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज थी जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं 11 से 15 वर्ष के बीच में थी। अगला सवाल देखिए, बच्चों के सामाजिकरण करने की 2 विधियों में से स्नेहपरक सजा एवं, अब इसमें आगे कौन सा है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो स्नेहपरक सजा और उद्देश्यपरक सजा जो है ये इसमें शामिल हो सकती है, तो इसका सही जवाब बी विकल्प हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यचर्या विद्यमान रहती है जिसमें निहित है, तो उसमें क्या निहित रहता है ये आपको बताना है। तो इसमें अगर हम देखें तो अंतःक्रिया व सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत जो है इसमें शामिल होते हैं, तो डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? क्योंकि यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा, और जो है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, यह समय बिताने में सहायक होगा, देखिए यह सहयोग और संतुलन का विकास करेगा, ये सबसे सटीक हो जाएगा। बाकी शारीरिक रूप से तो विकास होगा ही होगा, लेकिन देखिए पढ़ने के बाद आपको फिर ब्रेक भी चाहिए होता है, तो इसके लिए ये जो है मदद करेगा। अगला सवाल देखिए, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक उचित है, तो ये आपको बताना है। 148 नंबर का सवाल है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका कौन सा हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का जो है निर्वाह करता है, ठीक है। जैसा भी आपके आसपास के लोग होंगे, समाज होगा, वैसे ही आपका जो है बच्चा भी उसी तरह से उसी लैंग्वेज में और उसी विचार से जो है बड़ा होता है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगले सवाल देखिए, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होगा? तो जिससे वे क्या करेंगे? वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकेंगे, जिससे वे पढ़ने के दौरान जो है सामाजिक कौशल भी सीख सकेंगे। अब देखिए आज का आखिरी सवाल है कि प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है। अब इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ क्या है कि कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में जो है एक समान नहीं होते हैं, ठीक है। कोई इंग्लिश में तेज है, कोई साइंस में तेज है, कोई मैथ में तेज है, तो ये अलग अलग रुचियाँ और अलग अलग योग्यता इनसे हो सकती हैं। कोई स्पोर्ट में अच्छा है, ठीक है, तो कोई जो है रिसर्च में अच्छा है, तो ये अलग अलग रुचियाँ हो सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो है हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, और अन्य सब्जेक्ट की भी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।